हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। 18 मार्च आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, हम उसी बेस पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसी बेस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं या अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम हिस्ट्री की बात की जाए, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें दे रखा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा दिया गया था। यदि बात की जाए अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में कब शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1637 ईस्वी में शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी लाइन रेखा है। संभावित है कि प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, तो मैं आपको वहीं से प्रश्न लेकर आया हूँ। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये, मैं अपने पास से कोई भी प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ। मैं आपको साफ बता दूँ, आप जो एनालिसिस करेंगे ना, जो पिछले मतलब आपसे 10-12 दिन पहले जो भी शिफ्टें पूछी गई हैं एसएससी सीएचएसएल में, तो वही हैं जो आए हुए हैं। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। सही है। यदि बात की जाए क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो 28 इंच या 31 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखा निपुण योजना किससे संबंधित है, तो निपुण योजना शिक्षा से संबंधित है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 5 साल से 9 साल तक के बच्चों को समझ विकसित कराना। एक संविधान से प्रश्न ये है कि संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है हमारे राष्ट्रपति। ये संभावित प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। और ये भी है कि यही, क्योंकि जब हमारे 10 या 12 दिन हो जाते हैं ना, 10-15 दिन हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम को चलते हुए, अब वर्तमान समय में और जो महीनों एग्ज़ाम चलता है, 10-15 समय एग्ज़ाम चलता है, तो वो ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होने लगते हैं। क्योंकि एक दिन में एसएससी सीएचएसएल के 4-4 शिफ्टें बन रही हैं। जब 4-4 शिफ्टें बन रही हैं तो क्या बोलते हैं, एग्जामिनर भी कहाँ से प्रश्न लेकर आएगा, वही रिपीट कर देगा। किसी के में 2-4 में वही रिपीट कर देता है, कभी नहीं रखता है, फिर कभी करंट अफेयर रखता है, वो चेंज करता रहता है। तो ज़्यादातर हमें प्रश्न यही मिलते हैं, रिपीटेड प्रश्न है नहीं है। तो प्रश्न है कि रुक्मणी देवी का किस नृत्य से संबंधित, रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो यह है रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 नृत्य हैं। जैसे दे रखा है, कथक जो उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सात्रिया असम का। ये आटो मैंने करा दिए हैं। हिस्ट्री का ये भी प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग युद्ध किसने जीता, तो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद के बीच 1661 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक के महान दादा चंद्रगुप्त मौर्य विस्तृत के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने सफलता नहीं मिल पाई थी उस समय। अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बारे में मैंने अनुच्छेद से भी सारे प्रश्न उठाए कि आर्टिकल 15 किससे संबंधित है। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाते हैं। ये भेदभाव पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अथवा इनमें से किसी भी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। एक ये प्रश्न पूछा गया था, भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में 400 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो ये है हमारे रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लें तो ये होंगे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा के नाम है। ये सबसे कम बेसबॉल दोहरा शतक लगाने वाला ईशान किशन 126 बॉल। यदि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए प्रथम शतक लगाने वाले सुरेश रैना है। ये कंप्यूटर से बात की जाए तो कंप्यूटर में दे रखा है कि MS 365 में
न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ये इसका आंसर है Ctrl+N। कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, न्यू फाइल खुल जाएगी। यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत का स्थान क्या था, तो यह 48वां स्थान था। जो 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, जिसमें पहला गोल्ड हमारे क्या बोलते हैं नीरज चोपड़ा लाए थे, 2 सिल्वर लाए थे मीराबाई चानू और करणम मल्लेश्वरी और 4 ब्रॉन्ज थे। प्रथम स्थान इसका जो था USA का था, जिसने 113 पदक लाया था। ये द्वितीय स्थान हमारा चाइना का था और तीसरे स्थान हमारा जापान का था। ठीक है, एक प्रश्न ये भी था कि तिरुपति मुर्मू ये गलत टाइप हो गया है, ये था द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये द्वितीय महिला है। कमेंट करें कि प्रथम महिला कौन थी, क्या बोलते हैं, कमेंट कर दें आप कि प्रथम महिला कौन थी और कब बनी थी भारत की। शनि ग्रह के बलों को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया, तो शनि ग्रह को गैलीलियो होने पर 1610 में सबसे पहले दूरबीन से देखा गया और 1656 में क्रिस्टियन हाइजेंस ने सबसे पहले इन अंगूठे छल्लों को अनुरूप की पहचान की। ये नेक्स्ट प्रश्न बात की जाए हिस्ट्री के, तो हड़प्पा सभ्यता के हथियार किससे बने थे, तो हड़प्पा सभ्यता के हथियार तांबा और पत्थर से निर्मित थे। यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। खरीफ की फसल उगाने के लिए उच्चतम तापमान कितना होना चाहिए, तो खरीफ की फसल को उगाने के लिए लगभग तापमान 25 सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। जैसे खरीफ की फसल में आ जाते हैं हमारे चावल, धान। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा है। बात की जाए मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ। मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1911 में किसके खिलाफ हुआ, तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया था। बात की जाए 2010 का युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ, तो पहले ग्रीष्मकालीन संस्कृत सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ये था एपेंथी चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1998 में पद्म विभूषण मिला था। एक हिस्ट्री से प्रश्न ये था कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो प्रतिहार के संस्थापक थे हमारे नागभट्ट प्रथम। वर्ष 1971 में किस सरोदवादक को प्रथम पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो यह बाबा अलाउद्दीन खान को सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान, अली अकबर खान, ये सब इसी से, अभिषेक लहरी, राजीव तारानाथ, ये सब हमारे जो हैं सरोदवादक से संबंधित हैं। जो भी होगा एनालिसिस में ज़्यादा आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। न्यूनतम किस उम्र तक बच्चे के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अगस्त 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना किसने शुरू की, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी। प्रश्न है कि हिस्ट्री का प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। एक पुरस्कार से ये प्रश्न पूछा गया था, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये तानवी शाह थी पहली ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, जनगणना से ही पूछे गए हैं प्रश्न, तो ये था 74.04। पुरुष साक्षरता दर थी हमारे 82.14% और महिला साक्षरता दर थी हमारी 65.46%। बैटरी डाउन हो गई है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा इसका वेटेज कम करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बनाने पे ही हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी, माफ़ी चाहूँगा। यदि बात की जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला
राज्य तो ये था केरल, और प्रथम सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। ये काट देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब दोस्तों तक पहुँचाएँ। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपके यही पूछा जाए या इससे मिल जाए, ये इससे इर्द गिर्द घूमे, तो आप हो सकता है आप उसे सही कर आएँ, ठीक है। जय हिंद।